हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीए हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग कोर पेपर 8 के प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर पेपर 9 के बारे में। दोस्तों, कोर पेपर 9 में क्या है, भारत के इतिहास 1707 से लेकर के 1885 तक के इतिहास का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो के बाहर आपको कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस आपको उसी में करना है, ठीक है। और बाकी अगर कुछ चीज़ पढ़ना हो तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिसने भी जो कोर पेपर 8 का वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं हम लोग का प्लेलिस्ट में जा कर के, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको। बेसिक चीज़ क्या है दोस्तों? बेसिक चीज़ है फुल मार्क्स। आपका कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, वो होगा 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का कॉलेज की तरफ से, यानी टोटल 100 मार्क्स। समझ में आ गया सबको? आपका एग्ज़ाम टोटल कितने घंटा का होगा? वो 3 घंटा का होगा। दोस्तों, जो सेक्शन 1 होता है, इसमें 3 सेक्शन होता है आपके एग्ज़ाम में। पहले सेक्शन में 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। ये आपका कवर किया जाता है एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन सीरीज़ में, ठीक है। तो अभी हम लोग आज ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्शन बी में क्या क्या है? सेक्शन बी में आपका हो जाएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका 4 प्रश्न बनाना होता है और प्रत्येक के लिए 5-5 अंक दिया जाता है। टोटल 20 मार्क्स ये भी कैरी करता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? यानी भारत में जब अंग्रेज आए थे वो किस तरह से सफल हुए और भारत में किस तरह से शासन व्यवस्था फैलाया, वो क्या कारण था, वो इम्पोर्टेंट है। संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों, संक्षेप में वर्णन करने का है मतलब वो शॉर्ट टाइप में लिखना है, ठीक है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वो है, भारतीय नागरिकों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त में बताइए। यानी भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा नहीं था, तो भारत में जब अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा लाया तो उस टाइम पर भारतीय नागरिकों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा सहायक संधि से। सहायक संधि ये कोई भी हो सकता है, आपको स्पेशली कोई डेडिकेट करके नहीं देगा, और आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सहायक संधि क्या है, ठीक है। सहायक संधि में मैं जितना भी आपको संधि पढ़ाऊंगा वो आपको पूरा याद होना चाहिए, स्पेशली सलवाई की संधि, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़िएगा और इसका मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा 1857 की क्रांति के परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, ये जो 1857 का जो क्रांति है, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 100% आएगा दोस्तों, 100% आएगा 1857 की क्रांति, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव दे सकता है, लॉन्ग दे सकता है और शॉर्ट भी देगा। मतलब आपको एनी हाउ किसी भी तरह से आपको ये पढ़ना ही होगा, ठीक है। जितना इससे सवाल बनेगा मैं बनाऊंगा और पूरा करवा दूंगा, ठीक है। 1857 के क्रांति के कारण, परिणाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, प्लासी के युद्ध के कारण। दोस्तों, ये जो प्लासी के युद्ध है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन ख़त्म कर दूंगा, यानी आज जो CC 9 ख़त्म होगा, उसके बाद CC 10 लाऊंगा, और उसके बाद पहला ही टॉपिक मैं करवाऊंगा प्लासी के युद्ध के कारण। परिणाम भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों ये 100% इंपॉर्टेंट है। 100% मतलब 100% आपको ये पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद है झारखंड में संथाल विद्रोह के कारण और परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, ये जो संथाल विद्रोह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। और पिछले साल ये सिलेबस में नहीं था, यानी प्रीवियस ईयर जब आपका लोगों का एग्ज़ाम नहीं था, दूसरे लोग ने एग्ज़ाम दिया था, तो ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार ये सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं पूरा फुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। आज से पहले जितना मेहनत मैंने इस टॉपिक को कराने के लिए किया हूँ, उतना
किसी वीडियो में नहीं किया हूँ। आप लोग ये वीडियो अगर देखेंगे ना तो आप लोग खुद समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज का जितना मैं प्रयोग किया हूँ एकदम पूरा लगेगा कि जेन्युइन है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में भी दे सकता है और शॉर्ट में भी दे सकता है, इसको भी आप लोग को देख लेना है। क्या है? संताल विद्रोह के कारण। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, भारत में लोग दोस्तों भारत में स्टील होगा, स्टील एवं इस्पात उद्योग में आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के योगदानों का वर्णन करें। ठीक है, तो भारत में क्या होगा? लौह होगा, यहाँ पर लौह। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग में आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के योगदानों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंग्रेजी शासनकाल में प्रेस के विकास के इतिहासों का वर्णन करें। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये हो सकता है कि ये लॉन्ग में भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भारत में जब अंग्रेजी शासन आया था तो उस टाइम प्रेस का विकास किस तरह से हुआ था, उनका क्रम को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन सी में। दोस्तों सेक्शन सी में क्या आता है? सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 15-15 मार्क्स का होता है ये, और 2 गो आपको बनाना होता है, टोटल 30 मार्क्स ये सेक्शन कैरी करता है। ठीक है, और जिसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही होगा, वो है बक्सर युद्ध के कारण और परिणाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 100% आएगा दोस्तों, ये 100% आएगा। ठीक है, इनके कारण परिणाम सब कुछ पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न बनेगा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, उनके हानि और लाभ का वर्णन करें। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसका लैंग्वेज दूसरे तरह से आ सकता है, यानी क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित जो स्थायी बंदोबस्त है उससे आप क्या समझते हैं और उनके लाभ और उनके दोषों का वर्णन करें, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो अभी अपलोड नहीं है, या मैं अब पूरा कवर करवा दूंगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ये वाला आप लोग यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को गौर कीजिएगा दोस्तों। तीसरा ही में आपको बताया गया है 1857 की विद्रोह का कारण क्या था, आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से आने के बाद हमको बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तीसरे नंबर में ही आपको दिखने को मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आएगा तो ये तीसरा नंबर पे ही आपको दिखने को मिल जाएगा, मैं सीरियल नंबर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा श्योर है कि आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्तों प्रश्न बनेगा, कोल विद्रोह के कारण और परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों ये जो कोल विद्रोह है, ये भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी पहले ही अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनेगा, वो है राजा राम मोहन राय के जीवनी और उनके कार्यों का वर्णन करें। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी सवाल बनता है, तो ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा। और ये जो प्रश्न है, इसका जो जीवनी है वाला पार्ट है, ये जीवनी वाला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और उनके कार्य को मैं एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसमें जितने भी प्रश्न बताया गया है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करता हूं उसका पूरी नोट्स बना लीजिएगा, और उसको पूरा का पूरा खाली रिवीजन करते रहिएगा। आपको ऐसा सोचना नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम कब है, मैं उस टाइम कर लूँगा, उस टाइम कवर नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, आपको थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स थोड़ा कम है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गोल्डन कह सकते हैं, गोल्डन सेमेस्टर है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए आप बहुत ही आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी इसमें ध्यान दीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो एक ही जगह चाहिए तो दोस्तों वो आपको मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा का पूरा वीडियो को आनंद ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।